हाज़रीन जुमा, हमें सबसे पहले उस वहदहु ला शरीक की तारीफ़ तौसीफ़ आज़मत व किब्रियाई बड़ाई व बुज़ुर्गी लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हमें तौहीद वाला बनाया, ईमान वाला बनाया, कुरान व सुन्नत की सही समझ अदा फ़रमाई और बादहू करोड़ों दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए से हमें ये तौहीद मिला, ये बेहतरीन दीन मिला और जिनके ज़रिए से, जिनके उसवे हसना के ज़रिए से हम आने वाले जितने फ़ितने हैं उनसे अपने आप को महफूज कर पाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आजकल दुनिया के जो हालात हैं, जो हम अपने कानों से सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो सिर्फ़ हमारे लिए एक ख़बर नहीं है, बल्कि हमारे लिए आखिरत में हमारी हैसियत क्या है, आखिरत में हमारी ज़िंदगी कैसे गुज़रने वाली है, हमारा ईमान कितना है, हम कितने पक्के मोमिन हैं, हम कितने सच्चे मुसलमान हैं, इन सारी चीज़ों को परखने का ये पूरा दौर, ये पूरा मंज़र, इन सारी चीज़ों को परखने का हमारे लिए एक कसौटी समझ लीजिए। कोई चीज़ हमारे लिए यूं ही बेकार की नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि जो आलम अरब पे इस वक्त जो गुज़र रहा है, जो बीत रहा है, वो सिर्फ़ हमारे लिए एक लड़ाई या हमारे लिए एक मसला नहीं है, बल्कि वो हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है। मैंने पिछले खुतबे में इसीलिए आपका ध्यान उस तरफ करना चाहा था कि हम इन तमाम मामलात के ज़रिए से हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, ये हमें तय करना होगा और हम उसमें कितना इन्वॉल्व हैं, हम कितना खरा उतरते हैं, इसको परखना, इसको समझना हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये हमारे ईमान की ज़रूरत है, ये हमारे ईमान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने वो हदीस बयान किया था कि अगर कोई एक मुसलमान अगर परेशान होता है तो तमाम मुसलमानों को परेशान होना पड़ेगा। यही ईमान की निशानी है कि अगर कहीं किसी मुल्क में मुसलमानों को सताया जा रहा है तो हमें अपने दिल के अंदर उसकी तकलीफ़ महसूस होनी चाहिए। बहरहाल, पिछले खुतबे में मैंने अर्ज़ किया था कि कुरान और सुन्नत पर मुसलमानों का ना होना ये सबसे बड़ी वजह है जो आज इस तरह के हालात हम देखने को मिल रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुसलमानों का इल्म से बेताल्लुक़ हो जाना। इल्म से बेताल्लुक़ मतलब एक मुसलमान अपने आप को इस कदर खाने जीने की फ़िक्र में लगा देता है कि वो अपनी ज़िंदगी का मकसद ही भूल जाता है। दरअसल उसकी ज़िंदगी का मकसद है आज के दौर में इल्म हासिल करना, ताकि उसके अक़ीदे डगमगाने ना पाए, ताकि उसकी मौत उस अक़ीदे पे आए जिस अक़ीदे को लेकर के जब वो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत अता करेगा। तौहीद के अक़ीदे पर उसकी मौत हो सके, इसके लिए आज के दौर में मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो दीन के इल्म से या आसमानी इल्म से अपने आप को जोड़ के रखे। सिर्फ पढ़ ले नहीं। अगर कोई आज ये कहे कि कोई आलिम बन जाए तो वो उसकी मौत अक़ीदे पे हो जाएगी या वो कामयाब हो जाएगा, अब ये बात लागू नहीं हो पाएगी। अब कहा जाएगा कि आज का मुसलमान अपने ईमान को और अपने अक़ीदे को तभी महफूज कर सकता है
या तभी अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंट हो सकता है जब वो दीन के इल्म से बराह रास्त जुड़ा हुआ हो। यह हकीकत है। और आप देख लें, जो लोग दीन के इल्म से नहीं जुड़े हैं, बड़े अक्लमंद होने के बावजूद वो अकायद उनके गड़बड़ हैं, ट्रैक से हटे हुए हैं। कौन सा इल्म? आसमानी इल्म। बहरहाल मुसलमानों ने ना तो दीन के रहे ना दुनिया के रहे, दोनों से हाथ धो दिया इन्होंने। सबसे बड़ी गलती आज के मुसलमानों की, सबसे बड़ी गलती यही है। और मैंने मिसाल दिया था यहूद का कि मुट्ठी भर यहूदी, उनके पास दुनियावी इल्म है, टेक्नोलॉजी का इल्म है, वो दुनिया को मुट्ठी में किए हैं, हालांकि वो मुट्ठी भर है। और वो इल्म मुसलमानों ने ही दिया है। ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे सलफ ने दिया है, जो हमसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले लोग थे, हमसे ज़्यादा नमाज़ें पढ़ने वाले तहज्जुद गुजार लोग थे, हमसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाले लोग थे, जिन्होंने ये साइंस और टेक्नोलॉजी दिया। और आज हम सुस्ती और काहली के शिकार हुए, इसलिए पीटे जा रहे हैं। और जो अहले किताब अपने आप को कहने वाले, जो दीन से हटे हुए हैं, जो इस्लाम से हटे हुए हैं, जो अल्लाह के दीन से बिल्कुल हटे हुए हैं, उन्होंने उस इल्म को अपनाया और आज उन्होंने पूरी दुनिया को मुट्ठी में किया हुआ है। मेरे भाइयों, आज मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि इल्म से दूरी ने हमें आज इस हैसियत पे लाके बिठा दिया है कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहां भी खुल करके बात नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। और जिस मुल्क में हमारे असलाफ ने, हमारे आबा अजदाद ने हजार साल से ज्यादा हुकूमत किया हो, ऐसी जगह पर हम अपनी बात भी नहीं रख सकते। उसकी वजह हमारा तालीम से दूरी है। बस इतना जान लें। ये बच्चे खामोश रहो, खामोश रहिए बेटा, खामोश रहिए थोड़ी देर। अगर देखा जाए तो इल्म दो तरह के हैं, एक तो दीन का इल्म, आसमानी इल्म, और दूसरा वो इल्म है जो दुनिया में बनाया गया, दुनियावी इल्म, या यूं कह ले साफ लफ्जों में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म। ये दो तरह के इल्म हैं। दोनों तरह के इल्म को सीखना हर फर्द के लिए ज़रूरी है। अगर ज़रूरी ना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब पहली वही नाजिल किया तो इस तरह से ना कहता, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। आए पैगंबर, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया है। जो पैदा करने वाला है वो आपका रब है, उसके नाम से पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है। और उसके बाद आगे फौरन फरमाया खलक़ल इंसान मिन अलक़। ये क्या चीज़ है? ये टेक्नोलॉजी है कि इंसान को जब बताया जाएगा कि तुझको पैदा करने वाला कोई है तो उसके दिमाग में ज़रूर आएगा कि कैसे पैदा किया होगा। इसलिए कैसे पैदा किया होगा वो सारा प्रोसीजर भी सीखना आपकी जिम्मेदारी है। खलक़ल इंसान मिन अलक़, ये कह करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम उलूम को सीखने की तरफ इशारा कर दिया जो इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो, जो उसको उसके अकायद में, उसकी समझ में, उसके दीन में उसको मजबूत करने में मददगार साबित हो। आप पूरा कुरान उठा के देख लीजिए, कई जगहों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी ऐसी बातें बयान कर दी है जो आज के साइंसदान अभी नहीं जानते हैं। यानी कुरान आज मुसलमानों से चीख चीख करके कह रहा है कि मुसलमानों, दो इल्म है, एक वो इल्म जो आसमान से नाजिल हुआ है और दूसरा वो इल्म जो इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों से निकलवा करके तुम्हारे फायदे के लिए दे दिया है। दोनों इल्म को जब साथ में ले लोगे
तब तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा अमाल और तुम्हारी हैसियत इस दुनिया, इस रूए ज़मीन पर मानी जाएगी, वरना तुम कचरे के ढेर की तरह माने जाओगे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश किया है, उसमें इस बात को और वाज़ेह अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान किया। ये सूरह रात की आयत है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अंज़ला मिनस समाई माअन फसालत औदियतुम बिक़दरिहा फहतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा युक़िदून अलैहि अन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लुह। जब आसमान से बारिश नाजिल होती है, जब हम बारिश नाजिल करते हैं तो नाले और दरिया ये सब बह निकलते हैं, बह पड़ते हैं, और जब वो बहने लगते हैं तो अपने साथ झाग ले आते हैं, झाग। और इसी तरह का झाग उन चीज़ों में पैदा होता है जब तुम उन मेटल्स को, उन धातुओं को तपाते हो जिनसे सामान और जेवरात बनाए जाते हैं। जब उनको आग पर तपाते हो तो उसमें भी झाग निकल आता है, झाग निकलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के समझाने का तरीक़ा देखिए, मिसाल दे करके अल्लाह मिसाल बयान कर रहा है कि जब बारिश होती है तो नदी नाले उबल पड़ते हैं तो उसमें झाग बन जाते हैं। ऐसे ही जब तुम कोई धात को तपाते हो साजो सामान बनाने के लिए, जेवरात बनाने के लिए, तो उसमें भी झाग पैदा हो जाता है। फिर आगे फरमा रहा है कि कज़ालिका, अल्लाह इसी तरह हक़ व बातिल की मिसाल बयान कर रहा है, हक़ व बातिल की मिसाल बयान कर रहा है। और फिर आगे फरमाया, फ़अम्मा ज़बदु जुफ़ाअन फ़अम्मा मा यमकुसुन नासा फ़अम्मा मा यनफ़उन नासा फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अमसाल। जो झाग होता है ना, वो ज़ाइल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। झाग या तो निकाल करके फेंक दिया जाता है या फिर झाग अपने आप मिट जाता है। और जो इंसानों को फ़ायदा देने वाली चीज़ होती है वो बरकरार रहती है। इसी तरह अल्लाह मिसाल बयान करता है तुम्हारे लिए कि ताकि तुम समझ लो। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मिसाल दिया। आसमान से बरसने वाले बारिश में भी झाग है, और जो पानी बनाते हैं, मेटल्स को आग पर तपा करके पानी बनाते हैं, उसमें भी झाग पैदा होता है। और झाग मिटने वाली चीज होती है। आसमान से बरसने वाले बारिश की मिसाल आसमान से नाजिल होने वाले इल्म की है, और जो मेटल हम तपाते हैं उसकी मिसाल दुनियावी इल्म से है। इसकी दलील तो हदीस में मिलती है, आसमान से बारिश होने वाली की मिसाल सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो दीन, जो इल्म दे करके मैं भेजा गया हूँ, उसकी मिसाल आसमान से बरसने वाले बारिश की तरह है। जब वो बारिश बरसती है तो कुछ ज़मीन होती है जो उसको जज़्ब कर लेती है और उससे अपने आप को फ़ायदा पहुँचाती है, पेड़ पौधे उगाती है। कुछ ज़मीन होती है जो बारिश को जज़्ब भी करती है और रोक भी लेती है, उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, सिंचाई करते हैं, मवेशियों को पानी पिलाते हैं। और कुछ ज़मीन ऐसी होती है जो ना तो बारिश को जज़्ब करती है ना बारिश को रोकती है, जैसे रेहार वाली ज़मीन, पथरीली ज़मीन। बारिश बरसती है और चली जाती है, उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। ये इंसानों के दिल हैं। आसमान से बारिश हुई यानी आसमान से अल्लाह ने इल्म नाजिल किया, कुछ लोगों ने उसको ले लिया और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाया, कुछ लोगों ने अपने को भी फ़ायदा पहुंचाया और याद कर लिया, दूसरों तक पहुंचाने लगे, दूसरों को सिखाने लगे। दूसरे किस्म के लोग हुए। और तीसरे वो लोग जिन्होंने सुना तो न तो खुद को फ़ायदा पहुंचा सके, न किसी को वो इल्म दे सके। तो आसमान से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस आयत में आसमान से बारिश होने वाली मिसाल दी है वो इल्म है। और दूसरा इल्म जो अहम धात के तरीके से पिघलाते हैं, लेकिन उसमें जो फरमाया कि जो झाग पैदा होता है ना, वो ज़ाइल कर दिया जाता है, वो ख़त्म कर दिया जाता है। आज मुसलमान दोनों इल्म से कोरा हो गया।
अगर दुनियावी इल्म में आगे होता तो कम से कम ये तो कहते कि दुनियावी तरीके से, दुनियावी एतबार से यह झाग नहीं है। दीन से तो इतने कोरे हो गए कि दीन का इल्म हासिल करने के बावजूद बेदीन बना हुआ है। देख नहीं रहे आप पूरे हिंदुस्तान को आप चक्कर लगा लीजिए, इतनी तमीज नहीं है कि सुन्नत क्या है और बिदअत क्या है, इसकी भी तमीज नहीं है लोगों के अंदर। चे जाए कि वो साइकोलॉजिकल बात करें, कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी पे बात कर सके, कुछ आज के हायर एजुकेशन के लेवल पे वो कुछ गुफ्तगू कर सके, इतनी भी तमीज नहीं है। गुफ्तगू क्या कर पाएंगे जिसको इतनी तमीज नहीं हो सकी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी नमाज पढ़ी थी, सहाबा को जैसा सिखाया था वैसे ही पढ़ना चाहिए, इतनी तक तमीज नहीं हो सकी। और लोग पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं उनके पास, यानी पढ़ लिख करके भी बेकार है। तो दीन के एतबार से भी झाग बना हुआ है और दुनिया के एतबार से भी झाग बना हुआ है, झाग बन गया है मुसलमान आज का। और अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा है, फ़अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुसु फ़िल अर्ज़, जो चीज़ इंसानों को फ़ायदा देने वाली होती है, यानी पानी और मेटल, वो रुक जाती है, वो नहीं ख़त्म होती, वो ज़ायल नहीं होती। लेकिन फ़अम्मा ज़बदु जुफ़ाअन, लेकिन जो झाग होती है ना, वो मिटा दी जाती है। अब सोचिए, आज मुसलमानों के साथ उनकी शनाख्त, उनका दीन जो कुछ बचा कुचा है, उसी को मिटाने की ये पूरी मिशन है, पूरी मिशन है ये। वरना ब्रिटेन को क्या पड़ी थी वहां लाकर के यहूदियों को बसाने की, क्या गरज थी वहां फलस्तीन में लाकर के यहूदियों को बसाने की। ऐसे यूं ही नहीं बसा दिया कि अरे ये भूखे नंगे हैं, इनको यहां जमीन दे दी जाए। और कहीं जमीन क्यों नहीं दी गई? अफ्रीका में इतनी सारी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, खुद यूरोप के अंदर कितनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, वहां क्यों नहीं ले जाकर के बसाया गया? यहां फलस्तीन में क्यों ला करके बसाया गया? इसलिए कि इन्हीं के जरिए से इस उम्मत मुस्लिमा के नाक में दम किया जाए, इसलिए वहां ला करके बसाया गया। दूसरे विश्व युद्ध में सन 1948 में जब फलस्तीन पे ब्रिटेन का कब्जा था, तब वहाँ उस वक्त जब बरतानिया ने उसको छोड़ा है, खाली बरतानिया का हमारे हिंदुस्तान पे कब्जा नहीं था, फ़लस्तीन पे भी, फ़लस्तीन की पूरी ज़मीन उसकी थी, कब्जा किए हुए था। अरब के बहुत सारे ममालिक उसके अंडर में थे। फ़लस्तीन से लेकर के ये पूरा इजिप्ट और उधर लेबनान वगैरह तक, उसका यहाँ तक कि रूस के बॉर्डर तक उसका पूरा कब्जा था। लेकिन जब वहाँ से वो जाने लगा, तब उसने वहाँ जिस तरह से हिंदुस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वैसे फ़लस्तीन को यहूदियों के लिए एक मुल्क की मांग की। और हमारे अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन ने उसकी मंजूरी दी। उस वक्त भी भारत इसकी मुखालफत करता था, कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहा हो, लेकिन उस वक्त भारत, ईरान और एक और कोई मुल्क है, ये 3 मुल्क उसकी मुखालफत में थे। बाकी 7 मुल्कों ने उसके फेवर में वोट दे दिया और इसराइल का वजूद हो गया वहाँ सन 1948 में। उससे पहले वहाँ मुल्क नहीं था, इसराइल मुल्क नहीं था, वहाँ यहूदी जा करके ज़बरदस्ती बसे। हालांकि मुसलमानों ने उनको मना किया, मुसलमान हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हाँ यहूदी आकर के बसें, लेकिन ये सहयूनी, ये यहूदियों की साजिश थी, ये ईसाइयों की भी साजिश थी, दोनों मिले हुए थे कि यहाँ किसी तरीके से एक यहूदियों का मुल्क कायम किया जाए, जिससे हम तमाम अरब को कैप्चर कर सकें। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने इजाज़त दे दी और धीरे धीरे सन 1917 से ये यहूदी जा करके वहाँ ज़बरन वहाँ अपना ज़मीन खरीदने लगे और बसना शुरू कर दिया। 1948 में ये इसराइल मुल्क यूएनओ के, अक़वाम मुत्तहिदा के ज़बरन अक़वाम मुत्तहिदा ने उसकी मंजूरी दे दी कि अब ये एक मुल्क है। और उस वक्त उसको मिला था कितना,
55% इस फ़िलिस्तीन का उसको दे दिया गया। और बाद में आजकल फ़लस्तीन कितना है, सिर्फ 10 या 15% रह गया है। बाद में उन्होंने फैलना शुरू किया और पूरा फ़लस्तीन को कब्जा कर लिया। और जिस गाज़ा में लड़ाई चल रही है, उस गाज़ा के चारों तरफ से उनको जेल की तरह चारों तरफ से बाड़ लगा दिया है। उसमें से वो इनकी इजाज़त के बगैर निकल नहीं सकते, इनकी इजाज़त के बगैर कहीं आ जा नहीं सकते, यहाँ तक कि समंदर में भी नहीं जा सकते। वहाँ भी हद मुतय्यन कर दिया कि इसके आगे आप नहीं जा सकते, उसके आगे अगर जाएंगे तो गोलियों से बात की जाएगी। इतना सताया है वहां फ़लस्तीनियों को। आज से नहीं, जब से इस्राइल बना है तब से आज तक वहां उनके बच्चों को, उनके वहां के बसने वाले मुसलमानों को कत्लेआम आज तक होता रहा है। यह अलग बात है कि हम सोए रहे, यह अलग बात है कि हम सोए रहे, पूरी दुनिया सोई रही। आज कम से कम इतना फायदा हुआ इस हादसे से कि पूरा अरब एक होने जा रहा है। पूरे अरब को ये संदेश मिल गया है कि अब हमें एक हो जाना चाहिए। ये फायदा हुआ है कम से कम। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि आज हम जो झाग बने हैं वो क्यों बन गए। मुट्ठी भर यहूदी आज पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इल्म है मेरे दोस्तों। चलिए, जब झाग बन जाता है आदमी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। अबू दाऊद की रिवायत है, आपने फरमाया अन सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदा अलैकुम कमा तदा अल अकलतु इला क़सअतिहा क़ाल क़ाइलुन वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइदिन या रसूलल्लाह क़ाल बल अंतुम यौमइदिन कसीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन का गुसाइ इस्साइल वला यंज़अन्नल्लाह मिन सुदूर अदुव्विकुम महाबतकुम वला यक़ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन क़ाल क़ाइलुन या रसूलल्लाह वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। ये अबू दाऊद की रिवायत है। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु रावी हैं, बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यूशिकुल उमम कमा तदा, तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया के लोग टूट पड़ेंगे। एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ऊपर पूरी दुनिया के लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे खाने वाले दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। किसी ने कहा अल्लाह के रसूल, तो क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया उस वक्त तुम्हारी तादाद कम नहीं होगी, उस वक्त तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन तुम झाग हो जाओगे। जैसे सैलाब का झाग होता है ऐसे ही तुम्हारी हैसियत होगी। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के दिलों से तुम्हारा रुअब दबदबा, तुम्हारा डर निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। पूछा गया अल्लाह के रसूल वहन क्या चीज़ है? आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर, ये तुम्हारे दिल में आ जाएगा। ये हदीस जब मुसलमान झाग बन जाएगा तो उसके साथ दुनिया क्या बर्ताव करेगी, ये हदीस बयान कर रही है कि पूरी दुनिया के लोग तुम पर टूट पड़ेंगे। मुसलमान को छोड़ करके मैं नहीं समझता कि दुनिया की कोई कौम हो जो इनके वजूद को बर्दाश्त करती हो या चाहती हो कि ये वजूद में रहे। कोई कौम नहीं है, पूरी दुनिया मुखालिफ पड़ी है। और मुसलमान के अंदर क्या हो गया? झाग बनने की वजह से इसके दिल में मौत का डर। मौत का डर का मतलब यह है मौत से तो कोई बच नहीं सकता, मरना नहीं चाहता है, मौत की याद से गाफिल हो रहा है। आखिरत की फिक्र इसको नहीं है, दुनिया की फिक्र है इसको, दुनिया की मोहब्बत इसके दिल के अंदर है, आखिरत की मोहब्बत निकल चुकी है, दुनिया की फिक्र। और ये सारी चीजें दीन के इल्म से दूर होने की वजह से है। बहुत सारे लोग आलिम तो हैं
दीन का इल्म उनके पास है, लेकिन वो दीन नहीं है जो अल्लाह ने नाजिल किया था, तो वो भी तो बेकार ही है। उनके भी दिल में वहन है और वहन रहेगा। लेकिन जिसने आसमानी इल्म को हासिल कर लिया, जिसने जो आलम आसमानी इल्म के कांटेक्ट में आ गया, जो आसमानी इल्म से अपने आप को मुंसलिक कर लिया, उसको अल्लाह वहन से बचाएगा, वो वहन से बचा रहेगा। तो मेरे भाई, वक्त नहीं रहा। बहरहाल मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि हम चाहें तो उन यहूदियों से सबक हासिल कर लें कि 1948 में जब हिटलर ने उनको खूब मारा था, बताते लोग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को उसने कत्ल कर दिया था और पूरी दुनिया में मारे मारे फिर रहे थे उस वक्त, तब जाके इस फ़लस्तीन में उनको जगह मिली थी। ऐसी सूरत में उस कौम को तो मिट जाना चाहिए था, लेकिन उस कौम ने अपने बच्चों की तरबियत की, अपने बच्चों को पढ़ाया, हायर एजुकेशन तक डाला, और वही बच्चे, वही लोग आज अमेरिका को कैप्चर किए हुए। आप जानते हैं कि जो बाइडेन क्यों दौड़ा दौड़ा इस्राइल आया? वहां उनके युद्धपोत, उनके जहाजी बेड़ा वहां इस्राइल की हिफाजत के लिए क्यों पहुंच गया? क्योंकि वो वहां के हुकूमत पर काबिज हैं, इनडायरेक्ट वे में वही हुकूमत कर रहे हैं। वो अगर चाहे तो उनकी हुकूमत गिर जाए। ये कैसे हो पाया? अच्छे अच्छे पोस्ट पर वो पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े साइंसदान बने हुए हैं वो लोग। वो अगर अपना समर्थन खींच ले तो उन कितने कईयों देशों की सरकारें डगमगा जाए। इस वजह से अमेरिका घुटने टेक रहा है। उसको फायदा भी है, लेकिन उसको इस तरह से, जबकि खुद अमेरिका में भी इस्राइल की इस हरकत से एहतजाज हो रहे हैं। आपके बरतानिया में एहतजाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं कि बच्चों को मारना, औरतों को मारना और इस तरह से घरों को कब्रिस्तान बना देना, ये कहां की लड़ाई है? ये कौन सी लड़ाई है? ये तो सीधे सीधे नस्ल कशी कर रहा है इस्राइल, और इसी बात को लेकर के एहतजाज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका उसके साथ खड़ा है। ये अलग बात है कि अब खबरें आ रही हैं कि हवा कुछ बदल रही है। बहरहाल उस लड़ाई से सिर्फ इतना ही फायदा मुसलमानों को हुआ है कि कम से कम इनकी अक्लें ठिकाने आ गई हैं कि हमें एक होना चाहिए था और एक बन करके रहना चाहिए था। लेकिन अभी भी जिस तरह से शर्त मोहरी का सबूत दे रही है ये उम्मत, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस्राइल के जुल्म सितम अभी रुक पाएंगे। इस्राइल के जुल्म सितम रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि यह उम्मत अभी सोई हुई है, अपने आप में, अपने घर में सोई हुई है। भला सोचिए, इतने बड़े हादसात देखने के बाद भी अपने घर में कोई हादसा हो जाता, आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो हादसा देखने के बाद मस्जिदें भर जानी चाहिए थी। अगर ईमान होता, अगर इनको जरा सी दीनी हमीयत होती, मस्जिदें भर जाना चाहिए। मस्जिदें भरने की बात तो दूर, एक भी सब किसी मस्जिद में नहीं बढ़ने पाई। अब आप क्या अंदाजा करेंगे कि वो इस्राइल अपने जुल्म सितम बंद कर देगा? अब तक वो जुल्म करता आया है और करता रहेगा, और मैं समझता हूं ये उस वक्त तक जारी रहेगा। हालांकि इस्राइल पिटेगा, बार बार पिटेगा, लेकिन वो अगर उसके 10 मरेंगे तो सैकड़ों को मार देता है। ये सैकड़ों को मार देता है, सैकड़ों घर, सैकड़ों तबाह बर्बाद कर देता है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक उनका मसीहा नहीं आ जाएगा, उनका मसीहा यानी दज्जाल। और उस वक्त तक ये पूरी दुनिया को अपने असर में ले चुके होंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो दज्जाल को कत्ल करेंगे और उसके बाद एक एक यहूदी का सफाया होगा, तब जाकर के दुनिया में अमान आएगा। लेकिन तब तक हमारे लिए जो सबक है, यहूदियों ने जो सबक छोड़ा है, वो यही सबक छोड़ा है कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के लोगों, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान को नहीं अपनाओगे, अगर तुम दीन के इल्म से और दुनिया के इल्म से अपने आप को नहीं जोड़ोगे, तो तुम हमारी जुल्म ज्यादती का शिकार बनोगे।
इस तरह से तुम मोहरा बनोगे, इस तरह से तुम्हारे घर बर्बाद किए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को तबाह किया जाएगा, तुम्हारे घरों को तबाह किया जाएगा। आज मुसलमानों की हैसियत अगर हिंदुस्तान में होती तो आंख दिखाने की हिम्मत न पड़ती इसराइल को। इतना बड़ा मुल्क है, इतने 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 अक्सरियत में मुसलमान है, लेकिन हमारी कोई हैसियत नहीं। और जिसकी हैसियत है वो जो चाहता है बोलता है। आरएसएस ऐसे ही बोल रहा है, उसने अपने बच्चों को तपाया है, अपने बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर के आज सुप्रीम कोर्ट से जो चाहते हैं फैसला ले लेते हैं। हमने यही तो नहीं सोचा, हमने यही नहीं समझा कि इल्म जरूरी था, इल्म जरूरी था, साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म, दीन का इल्म तो फर्ज था हर फर्द के लिए। साइंस टेक्नोलॉजी किस आयत ने, कुरान के किस आयत ने सीखने से मना किया, किस हदीस ने सीखने से मना किया था इन मुसलमानों को? आखिर उलमा इस तरफ उनका रुझान क्यों नहीं गया? कहीं ना कहीं इस सारी बर्बादी की जिम्मेदारी उन लोगों पर भी आती है जो जिम्मेदारी पे बने बैठे हैं, जो जमीयत के या मुसलमानों के जिम्मेदार बने बैठे हैं, उनके ऊपर भी आती है। आज उम्मत को इल्म से काट करके रख दिया गया है, और अब तो हाल ये हो गया है कि काहली और सुस्ती के अलावा कुछ नजर नहीं आता लोगों को। बहरहाल मेरे भाई और दोस्तों, ये हमारे आंख खोल देने के लिए काफी है ये हादसा। काश कि हमारे लोगों में अक्ल आती, अल्लाह ताला हमें समझने की कुव्वत अता करता और हम अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते। और मैं नहीं समझता कि आप हालात बदल देंगे। अरे अपने कब्र में जाने के बाद हमारी हैसियत क्या होगी, हमारा हाल क्या होगा, उसको तो सोचिए। कहीं अल्लाह ये ना सोच ले मेरे बंदे तेरे मुसलमानों के ऊपर उतना जुल्म हुआ था, तूने क्या किया, तू क्या कर रहा था? क्या किया हमने? कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाएं मेरे दोस्तों। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि खाने को चटनी रोटी खाया है लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया है। आज हम वही नहीं कर रहे हैं, और हिसाब देना होगा। हर मुसलमान जिम्मेदार है इन सब सारी चीजों का। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जुल्म ज्यादती हो रही है, हर मुसलमान जिम्मेदार है इसका। अपने अपने अस्तर से हर मुसलमान जिम्मेदार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि इलाही मालिक हमें अपनी जिम्मेदारी समझने की तौफीक अता फरमा दे।